गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अतुल कुमार शर्मा एक बार फिर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्री केमिस्ट्री बाई शर्मा जी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बच्चों, जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि मैंने अपने चैनल पर 100 वीडियोज़ को अपलोड किया है। ये केवल आप सभी के सहयोग से संभव हो पाया है। और बच्चों, सच बताऊं तो मैं खुद नहीं जानता था कि मैं ऐसा कर पाऊंगा, लेकिन आप लोगों के मोटिवेशन से, आप लोगों के कमेंट से, लाइक करने से और साथ ही साथ बच्चों मुझसे नए नए टॉपिक्स पर वीडियो मांगने से बच्चों ऐसा संभव हो पाया है। इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स आप सभी के लिए। आज के अपने इस लेक्चर में मैं एक नए क्वेश्चन के साथ फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। क्वेश्चन आपके सामने आपको दिख रहा है कि प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक अल्कोहल में आप विभेद किस प्रकार करेंगे, आवश्यक रासायनिक परीक्षणों को देते हुए स्पष्ट कीजिए। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 2021 के लिए बच्चों इस क्वेश्चन की संभावना बहुत ही ज़्यादा प्रबल है। मेरे अनुसार अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को तैयार करना। मैं एक एक पॉइंट को बहुत ही बारीकी से, बहुत ही सरल तरीके से स्पष्ट करते हुए आप सभी के सम्मुख रखूँगा और ऐसा प्रयास करूँगा कि क्वेश्चन को देखते समय ही, वीडियो को सुनते समय ही आपको यह क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करता हूँ बच्चों। मैं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में विभेद। बच्चों, विभेद की जो पहली विधि मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ वह विधि है ऑक्सीकरण। हम लोग सबसे पहले ऑक्सीकरण विधि के द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में विभेद करेंगे। बच्चों, ये प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल ऑक्सीकारकों के प्रति बच्चों भिन्न भिन्न व्यवहार दिखाते हैं। मैं जो बात कह रहा हूँ अपनी कॉपी पर नोट करते रहना। बच्चों, प्राथमिक को हम लोग इस तरीके से भी शो कर सकते हैं, यह द्वितीयक रहा और यह तृतीयक रहा। तो ये प्राथमिक, द्वितीयक और जो तृतीयक अल्कोहल हैं बच्चों, वह ऑक्सीकारक के प्रति, किसके प्रति मैं बात कर रहा हूँ, ऑक्सीकारक के प्रति बच्चों अलग अलग व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। अगर ये तीनों ऑक्सीकारक के प्रति अलग अलग व्यवहार प्रदर्शित करते हैं तो बच्चों ऑक्सीकरण विधि के द्वारा इनमें आसानी के साथ बच्चों विभेद किया जा सकता है। ध्यान से पॉइंट को समझिए। चूँकि मैंने बताया प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक ये जो अल्कोहल हैं ये ऑक्सीकारक के प्रति अलग अलग व्यवहार दिखाते हैं। तो जब ऑक्सीकारक के प्रति अलग अलग व्यवहार दिखाएंगे मेरे बच्चों, तो इनमें बच्चों हम लोग ऑक्सीकरण विधि के द्वारा आसानी से विभेद उत्पन्न कर सकते हैं। आई होप आपको यह बात समझ में आ गई होगी। किस तरीके से हम लोग बच्चों विभेद पैदा करेंगे, चलिए हम लोग एक एक करके अपनी बात को स्पष्ट करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोगों ने प्राथमिक अल्कोहल को लिख लिया है। हम लोग विभेद पैदा करते हैं। देखिए बच्चों, हम लोग यहाँ पर एक प्राथमिक अल्कोहल लेते हैं और उस प्राथमिक अल्कोहल का जो नाम है मैं आपके सामने यहाँ पर पहले स्ट्रक्चर बनाता हूँ। CH3 CH2 CH2OH, ये प्राथमिक अल्कोहल है। डिफिनीशन आप जानते ही होंगे कि जिसमें सिंगल बॉन्ड OH समूह किसी एक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। OH समूह किसी एक क्रियात्मक यानी केवल एक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, तब बच्चों वो प्राथमिक अल्कोहल कहलाता है। अगर 2 कार्बन से जुड़ेगा तो द्वितीयक कहलाएगा, 3 से जुड़ेगा तो तृतीयक कहलाएगा। इसका नाम क्या है बच्चों, 1 2 3 3 कार्बन हैं
3 कार्बन वाला बच्चों यह प्रोपिल हो गया, और OH को क्या बोलेंगे आपको पता ही है, यह अल्कोहल है। तो प्राथमिक अल्कोहल किसे कहते हैं, जिसमें जो क्रियात्मक समूह OH है वो केवल एक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। बच्चों जब इस तरह की लंबी कार्बन की श्रृंखला अपने को मिलती है तो उसको हम लोग N लगा करके शो करते हैं। क्या नाम होगा इसका, N प्रोपिल अल्कोहल। बात क्लियर होगी। तो हम लोगों ने प्राथमिक अल्कोहल ले लिया है। जब बच्चों इसका ऑक्सीकरण कराया जाता है, ध्यान से पॉइंट को समझना, जब इसका ऑक्सीकरण कराते हैं तो ऑक्सीकरण में बच्चों बनता क्या, एक बार देख लीजिएगा क्या चीज़ बनता है, ताकि आपके सामने बहुत ही सरल तरीके से रिएक्शन बन जाए। यह जो H2O आप देख रहे हैं ये अलग हो जाता है। अब क्या चीज़ बचता है, CH3, उसके बाद CH2, उसके बाद C। H2O तो चला गया, तो C के बाद क्या बचेगा बच्चों, H बचेगा, और H के बाद बच्चों हम जोड़ देंगे O। तो जब CHO ग्रुप जुड़ जाता है तो यह एल्डिहाइड कहलाता है। OH जुड़ा है अल्कोहल, CHO जुड़ा है एल्डिहाइड। कार्बन कितने हैं बच्चों, 1 2 3, मतलब प्रोप की बात आ रही है। तो प्रोप प्लस एल्डिहाइड क्या नाम हो जाएगा बच्चों, प्रोपियोनेल्डिहाइड। ध्यान से बात को समझेंगे, प्रोपियोनेल्डिहाइड, 3 कार्बन का मतलब प्रोप प्लस एल्डिहाइड, प्रोपेनेल्डिहाइड। तो सबसे पहले देखिएगा प्राथमिक अल्कोहल ने सबसे पहले ऑक्सीकरण पर किसका निर्माण किया, एल्डिहाइड का निर्माण किया। क्लियर हो गई बात। अब अगर इस एल्डिहाइड का बच्चों फिर से ऑक्सीकरण कराया जाए, अब अगर इस एल्डिहाइड वाले कंपाउंड का मेरे बच्चों फिर से ऑक्सीकरण कराया जाए तब क्या चीज़ बनेगा, देखिएगा। मैं CH3 को नोट कर देता हूँ, उसके बाद में बच्चों CH2 को नोट कर देता हूँ, उसके बाद बच्चों मैं कार्बन को नोट कर देता हूँ। क्लियर हो गई। अब ये दोनों O मैं यहाँ पर लिखे देता हूँ और फिर इस H को लिखता हूँ। अब यहाँ पर देखिए बच्चों जो ग्रुप है वो बदल गया, पहले OH था वो CHO में बदला, अभी CHO वाला COOH में बदला। तो यह जो COOH वाला है बच्चों यह कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, कार्बोक्सिलिक अम्ल। और कार्बोक्सिलिक अम्ल को हम लोग IUPAC में ओइक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, ओइक अम्ल। तो कार्बन कितने, 3, 3 का मतलब प्रोप, तो प्रोप प्लस ओइक क्या हो जाएगा बच्चों, प्रोपियोनोइक, प्रोपियोनोइक अम्ल। प्रोप प्लस ओइक मतलब प्रोपियोनोइक अम्ल। तो आप देखिएगा बच्चों जो प्राथमिक अल्कोहल था उसने ऑक्सीकरण पर क्या दिया, एल्डिहाइड दिया और ओइक अम्ल दिया। क्लियर हो गई बात। अब इन तीनों में आप देखिएगा तो जो कार्बन की संख्या है वो बराबर है, 1 2 3 कार्बन यहाँ पर भी, 3 कार्बन यहाँ पर भी, 3 कार्बन यहाँ पर भी। तो बच्चों प्राथमिक अल्कोहल ऑक्सीकरण पर एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक अम्ल देता है। क्लियर हो गई बात। अब हम लोग देखते हैं कि द्वितीयक अल्कोहल क्या देगा। चलिए हम लोग द्वितीयक अल्कोहल को लेकर के बात करते हैं। हमने बच्चों देखिए द्वितीयक अल्कोहल लिख लिया। अब हम लोग द्वितीयक अल्कोहल का एग्जाम्पल लिखते हैं। द्वितीयक अल्कोहल के एग्जाम्पल के रूप में बच्चों हम लोग आइसोप्रोपिल अल्कोहल लेते हैं। क्या यूज कर रहे हैं बच्चों, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। यह आइसोप्रोपिल अल्कोहल क्या चीज़ है, यह द्वितीयक अल्कोहल है और इसका जो फार्मूला है आप देख लीजिएगा किस तरीके से इसका फार्मूला हम बनाते हैं, ये देखिएगा। तो ये रहा बच्चों द्वितीयक अल्कोहल यानी आइसोप्रोपिल अल्कोहल का फार्मूला। अब मैं इस आइसोप्रोपिल अल्कोहल यानी द्वितीयक अल्कोहल का भी ऑक्सीकरण करता हूँ।
देखते हैं क्या बनता है। जब बच्चों इसका ऑक्सीकरण कराया जाता है तो आप देखिएगा यह पूरी कंडीशन अलग हो जाती है। H2O के रूप में बच्चों यह अलग हो गया और क्या चीज़ बना, CH3, C, यहाँ पर भी बच्चों CH3, और ये दोनों बॉन्ड किससे जुड़ जाएंगे, इस O से जुड़ जाएंगे। और ये जो स्ट्रक्चर बनी है बच्चों, ये क्या कहलाता है कंपाउंड, या एसीटोन कहलाता है। तो आपने देखा बच्चों प्राथमिक अल्कोहल ने एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक अम्ल दिया, लेकिन द्वितीयक अल्कोहल ने क्या दिया, कीटोन समूह दिया। दोनों में डिफरेंस हो गया। अब तृतीयक की भी बात कर लेते हैं कि तृतीयक वाला क्या कंपाउंड बनाएगा। चलिए हम लोग तृतीयक पर बात करते हैं। चलिए बच्चों हमने तृतीयक अल्कोहल लिख लिया, और तृतीयक अल्कोहल के एग्जाम्पल के रूप में हम लोग जिस कंपाउंड को यूज कर रहे हैं वह है टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल। टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल। यदि किसी बच्चे को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल क्या होते हैं इन पर कंप्लीट वीडियो चाहिए, इनको समझना है अलग से, तो बच्चों मुझे मैसेज करें। मैं उनके द्वारा मैसेज अगर मुझे मिलेगा तो मैं इन पर अलग से वीडियो बना करके आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो ये जो टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल है जो कि तृतीयक अल्कोहल, इसका फार्मूला क्या होता है, मैं इसके फार्मूले की बात करता हूँ। इसका फार्मूला मैं आपके सामने नोट कर रहा हूँ। ये फार्मूला है टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल का, यानी कि तृतीयक अल्कोहल का। बच्चों हम लोग इसके दो अणु को लेते हैं और दो अणु को लेकर के बच्चों मैं इसका ऑक्सीकरण कराता हूँ। पहली बात तो मैं आपको यह बता दूं कि ये जो तृतीयक अल्कोहल हैं ये इतनी आसानी से ऑक्सीकृत ही नहीं होते हैं, लेकिन अगर प्रबल अम्लीय माध्यम में इसका ऑक्सीकरण कराया जाता है तब बच्चों ये दो कंपाउंड बनाते हैं। कौन कौन से कंपाउंड बनाते हैं मैं आपके सामने यहाँ पर नोट कर रहा हूँ। बहुत ध्यान से बच्चों, मैं जो कॉपी पर लिख रहा हूँ उसको अपनी कॉपी पर नोट कर लें। तो क्या क्या बनाते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं। केवल कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं, कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ साथ कीटोन का भी निर्माण करते हैं। लेकिन कैसे बनाएंगे हम बताते हैं आपको। कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो सूत्र हम आपको बता चुके हैं पहले से ही कि जहाँ COOH समूह होता है उसको कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। एक काम करते हैं बच्चों, हम लोग इसका निर्माण कैसे करेंगे, मैं यहाँ से एक CH3 को यहाँ पर लगा देता हूँ। अगर मैं यहाँ से एक मेथिल समूह को उठा करके यहाँ पर लगा दूँ तो CH3COOH, जिसको हम लोग एक अन्य नाम से भी जानते हैं, क्या नाम है बच्चों, अन्य नाम बच्चों इसका एसिटिक अम्ल है। क्या नाम है, एसिटिक अम्ल, जिसमें COOH प्रेजेंट है, इसीलिए इसे कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। कीटोन प्राप्त होता है। कीटोन के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम सब जानते हैं कीटोन का फार्मूला क्या होगा बच्चों। मैं ये दोनों मेथिल समूह उठा लेता हूँ, यानी मैं इतना पूरा स्ट्रक्चर ले लेता हूँ। अगर मैं इतना पूरा स्ट्रक्चर ले लूँ तो बच्चों देखिए स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आपको लगेगी। क्लियर है बात। देखिए कार्बन से 2 CH3 जुड़े हैं, मैंने यहाँ पर जोड़ दिया और डबल बॉन्ड O लगा दिया। जब कार्बन से डबल बॉन्ड O लगा होता है तो यह समूह कीटोन कहलाता है और इसका जो नाम है बच्चों वह एसीटोन है। क्या नाम है, एसीटोन है। चलिए बच्चों हमने इतनी बात तो कर ली, अब देखिए क्या चीज़ रह गया है, हम लोग उसको देखते हैं। और बच्चों नए कंपाउंड कौन से बनेंगे हम लोग उस पर भी चर्चा करते हैं। देखिए क्या क्या कंपाउंड रह गए, हम लोग एक एक करके गिनती करते हैं कि कौन कौन एटम बचे हैं। सबसे पहले मैं हाइड्रोजन गिने लेता हूँ। चलिए 3 3 6 3 9 9 1 10, और 10 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितने हो जाएंगे बच्चों, 20। हाइड्रोजन कितने हैं, 20।
इधर देखिए 3 3 6, 6 3 9, 9 1 10। इधर 20 हैं, इधर 10 हैं, तो इसका मतलब 10 बचे हैं। मैंने उनको लिख दिया 5:2, यानी 10 और 10 20। हाइड्रोजन कंप्लीट हो गए। चलिए आगे की बात करते हैं बच्चों। ऑक्सीजन देखिएगा, हमारे पास ऑक्सीजन कितने, यहाँ पर केवल 2 हैं। नोट कीजिए बच्चों, कितने ऑक्सीजन यहाँ पर हैं, 2 ऑक्सीजन हैं। ठीक, 2 ऑक्सीजन हैं, इसको भी छोड़ दीजिए क्योंकि यहाँ पर भी नंबर लगाएंगे। तो यहाँ ऑक्सीजन कितने, केवल 2 हैं। और इधर कितने हैं, जरा काउंट कीजिए। इधर 1 2 3, कितने हैं बच्चों, 3। और अगर मैं यहाँ पर लगा देता हूँ तो बच्चों 5 5 6 7 1 8, कितने हो गए बच्चों, 8 हो गए। इतनी बात क्लियर हो गई, कितने हो गए, 8 हो गए। अभी और देखिएगा, हो सकता है अभी और काउंट हो जाए। अभी वो कितने हैं, 8 हो गए। इधर कितने हैं बच्चों, केवल 2 हैं, अभी इसको काउंट नहीं कीजिएगा। कार्बन को पहले काउंट कर लो। कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, 4 दूनी 8, मतलब 8 कार्बन यूज हुए हैं। यहाँ देखिए 1 2 3 4 1 5, यहाँ पर 8 कार्बन है, यहाँ 5 कार्बन है, इसका मतलब अभी 3 कार्बन और बचेंगे। मैंने 3 कार्बन लगा दिया। क्लियर हो गई। ओ फिर से गिनिए, 2 1 3, 3 और 5 8। ठीक, मैं यहाँ पर भी बच्चों O2 लगा देता हूँ। तो कितने हो गए, फिर से अब गिनिएगा, 2 3 3 5 8 8 और 6 14, 3 दूनी 6, यानी 14 हो गए। यहाँ देखिए केवल 2 हैं कि नहीं, मैं यहाँ पर 12 लगा देता हूँ। कितना लगा देता हूँ, 12 लगा देता हूँ। देखिए बच्चों अपनी यह रिएक्शन कंप्लीट हो गई। बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं करेंगे मेरे बच्चों तो आपकी रिएक्शन एग्जाम में काट दी जाएगी। तो अब बच्चों लास्ट में हम लोग किस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि प्राथमिक एल्कोहल ने ऑक्सीकरण पर एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक अम्ल दिया, द्वितीयक एल्कोहल ने कीटोन दिया और तृतीयक एल्कोहल ने बच्चों कार्बोक्सिलिक अम्ल और कीटोन दिया। क्लियर हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग ऑक्सीकरण विधि के द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में आसानी से विभेद कर सकते हैं। चलिए हम लोग अन्य मेथड की बात करते हैं कि ऑक्सीकरण के अलावा और कौन सा ऐसा मेथड है जिसकी सहायता से हम लोग प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में विभेद कर सकते हैं। चलिए दूसरे मेथड को लेकर के हम लोग बात करेंगे। अगला जो हमारे पास मेथड है जिसकी सहायता से हम लोग प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में विभेद कर पाएंगे बच्चों, वह है ल्यूकास परीक्षण। ल्यूकास परीक्षण बहुत पूछा जाता है, बहुत अधिक मात्रा में बच्चों क्वेश्चन ही बनेगा, इसीलिए इस पर भी आप लोग इम्पोर्टेंट डाल लें। इम्पोर्टेंट 2021 बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो सबसे पहले जो बात मैं बता दूं आपको, आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ल्यूकास परीक्षण में ये जो ल्यूकास नाम आया है ये क्या चीज़ है। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, ल्यूकास परीक्षण में हम लोग जिसका यूज करते हैं उसको ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, ल्यूकास अभिकर्मक। अब बात आती है साहब ये ल्यूकास अभिकर्मक है क्या, तो मैं आपके लिए बता दूं, अपनी कॉपी पर हाईलाइट करके आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा बच्चों। जिंक क्लोराइड का सांद्र HCl, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं। सांद्र HCl में बना विलयन, सांद्र HCl में बना विलयन, इस पॉइंट को बहुत ध्यान रखना। एग्जाम में निश्चित रूप से क्वेश्चन पूछा जाएगा, भले ही ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाए। तो जिंक क्लोराइड का सांद्र HCl में बना विलयन क्या कहलाता है, तो ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता है।
ल्यूकास अभिकर्मक क्या है? जिंक क्लोराइड का सांद्र HCl में बना विलयन ल्यूकास अभिकर्मक है। और ल्यूकास परीक्षण का प्रयोग करके हम लोग प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में विभेद किस प्रकार कर पाएंगे, मैं उसकी भी बात बता दूं बच्चों। ये जो अल्कोहल हैं, ये जो अल्कोहल है मैं आपको बता दूं, चाहे प्राथमिक हो, चाहे द्वितीयक हो, चाहे तृतीयक हो, क्लियर हो गई बात। ये ल्यूकास अभिकर्मक की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में बच्चों? ल्यूकास अभिकर्मक की उपस्थिति में। मैं यहाँ पर नोट भी कर देता हूँ। ल्यूकास अभिकर्मक की उपस्थिति में या ल्यूकास अभिकर्मक के साथ एल्किल क्लोराइड का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं बच्चों? एल्किल क्लोराइड का निर्माण करते हैं। यह पॉइंट ध्यान रखना, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अल्कोहल ल्यूकास अभिकर्मक के साथ देता है तो बच्चों क्या निर्माण करता है? एल्किल क्लोराइड निर्माण करता है। क्लियर हो गई बात। लेकिन बच्चों हम लोग विभेद किस प्रकार करेंगे? इतनी बात तो पता लग गई कि ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है, तो साहब जिंक क्लोराइड का सांद्र HCl में बना विलयन ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता है। ल्यूकास परीक्षण में बच्चों मैंने बता चुका हूं कि अल्कोहल ल्यूकास परीक्षण के साथ एल्किल क्लोराइड देता है। लेकिन अंतर कैसे स्पष्ट करें, यह पॉइंट अपने को ध्यान रखना, मैं बताता हूं। देखिए बच्चों, मैं यहाँ पर पॉइंट लिखे देता हूँ। यह प्राथमिक, यह द्वितीयक और यह तृतीयक। मैंने तीनों अल्कोहल ले लिए और इन तीनों अल्कोहल में साधारण ताप पर, पॉइंट समझना, फैक्ट समझना जो मैं बोलने जा रहा हूँ, रटने की बात नहीं, रटना नहीं। तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, इन तीनों में बच्चों में मिलाने जा रहा हूँ ल्यूकास अभिकर्मक। क्या मिलाने जा रहा हूँ बच्चों? ल्यूकास अभिकर्मक। पॉइंट समझना, ल्यूकास अभिकर्मक। यहाँ पर भी बच्चों में मिलाने जा रहा हूँ ल्यूकास अभिकर्मक। और ये जो लास्ट वाला है तृतीयक, इसमें भी बच्चों में मिलाने जा रहा हूँ ल्यूकास अभिकर्मक। ल्यूकास अभिकर्मक क्यों मिलाया? क्योंकि हम लोग ल्यूकास परीक्षण करने वाले हैं। साधारण ताप पर बच्चों हमने तीनों में, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, तीनों में बच्चों ल्यूकास अभिकर्मक मिलाया। क्लियर हो गई। पहली ऊपर लाइन देखिए, अल्कोहल ल्यूकास अभिकर्मक के साथ एल्किल क्लोराइड देता है, ठीक। लेकिन हमने साधारण ताप लिया है, तो साधारण ताप पर बच्चों अगर आप लोग तृतीयक अल्कोहल में ल्यूकास अभिकर्मक मिलाएंगे तो बच्चों 20 से 30 सेकेंड में, कितने मिनट में मैंने बताया बच्चों? 20 से 30 सेकेंड में, सॉरी मिनट की बात कह गया, मैं सेकेंड की बात कर रहा हूँ। 20 से 30 सेकेंड में बच्चों जो विलयन है उसमें रिएक्शन प्रारंभ हो जाएगी। केवल बच्चों 20 से 30 सेकेंड में बच्चों रिएक्शन प्रारंभ हो जाएगी। द्वितीयक अल्कोहल में अगर आप साधारण ताप पर ल्यूकास अभिकर्मक मिलाते हैं तो बच्चों रिएक्शन प्रारंभ होने में 4 से 5 मिनट लग सकते हैं, 4 से 5 मिनट लग सकते हैं। और जो प्राथमिक अल्कोहल आप देख रहे हैं ये साधारण ताप पर ल्यूकास अभिकर्मक से अभिक्रिया करता ही नहीं है। तीनों तरफ से बच्चों देखिए, मैंने तीनों बहुत ही सरल तरीके से आपके सामने ल्यूकास अभिकर्मक को स्पष्ट कर दिया। तीनों अल्कोहल ल्यूकास अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करके एल्किल क्लोराइड देंगे, लेकिन साधारण ताप पर जो तृतीयक अल्कोहल है उसमें केवल 20 से 30 सेकेंड में अभिक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। ल्यूकास अभिकर्मक 4 से 5 मिनट में अभिक्रिया प्रारंभ करेगा, और जबकि ल्यूकास अभिकर्मक अगर प्राथमिक अल्कोहल में घोला जाए तो बच्चों अभिक्रिया ही नहीं होगी। आई होप आपको यह पॉइंट समझ में आया होगा। यदि आपको यह लेक्चर अच्छा लगा है तो बच्चों मेरी वीडियो को लाइक करें, और साथ ही साथ जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मुझे सब्सक्राइब करें।
तो ये दो मेथड मैंने आपके सामने रखे जिनकी सहायता से हम लोग प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में विभेद कर सकते हैं। चलिए कोई अन्य मेथड मैं आपके सामने रखता हूँ। अब जो तीसरा मेथड मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ भाई बी हाइड्रोजनीकरण है। बी का मतलब बिना, हाइड्रोजन का कर देना, हाइड्रोजन निकालना, हाइड्रोजन गैस को अलग करना, यही भी हाइड्रोजनीकरण है। किस तरह से हम लोग इस रिएक्शन को यूज करते हुए प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में विभेद करेंगे, चलिए मैं पॉइंट को स्टार्ट करता हूँ। बच्चों अपनों को करना क्या है, अपने को कॉपर, ध्यान रखना बहुत पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ। अपने को कॉपर यूज करना है और 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यूज करना है। कॉपर पर प्रवाहित किसको करना है, तो कॉपर पर प्रवाहित करना है आपको एल्कोहल, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। मैं पहले प्राथमिक की बात कर लेता हूँ। मैं एग्जाम्पल पहले ही आप सभी को बता चुका हूँ, एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं। CH3 CH2 CH2OH, क्या नाम इसका, एन प्रोपिल एल्कोहल, अर्थात प्राथमिक एल्कोहल। कैसा एल्कोहल बच्चों, प्राथमिक एल्कोहल। मैं यहाँ पर लिखता भी हूँ प्राथमिक एल्कोहल। अगर प्राथमिक एल्कोहल का बी हाइड्रोजनीकरण कराया जाता है, प्राथमिक एल्कोहल की वाष्प को कॉपर पर बच्चों प्रवाहित करते हैं, तो देखिए क्या बनता है, मैं पॉइंट बताता हूँ। बच्चों मैं हाइड्रोजन को रिमूव किए देता हूँ, हाइड्रोजन को मैं पृथक कर देता हूँ। देखिए बच्चों मैं यहाँ से H2 को अलग कर देता हूँ, H2 अलग हो गया। अब क्या चीज़ बचा है, जरा देखते रहिए। CH3 बचा है, उसके बाद CH2 बचा है, उसके बाद C बचा है। OH को पलट दें तो CHO, मतलब कंपाउंड कौन सा बनेगा, CHO ग्रुप वाला कंपाउंड बनेगा। यानी पॉइंट क्या निकला कि प्राथमिक एल्कोहल का बी हाइड्रोजनीकरण करने पर यह एल्डिहाइड कंपाउंड बनाता है। चलिए हम लोग अब द्वितीयक एल्कोहल लेकर के बात करते हैं। फार्मूला बच्चों में बता चुका हूँ, आप लोग नोट कर सकते हैं। द्वितीयक एल्कोहल को लेकर के हम लोग अब बात करेंगे। आप लोग पीछे से इसका नाम देख लीजिए, इसका नाम आइसोप्रोपिल एल्कोहल है। मैं बार बार लिख नहीं पाऊंगा बच्चों को कि अपने को करना क्या, बोर्ड हमारे सामने छोटा है और बहुत ही छोटे से बोर्ड में मैं आपको सारी बातें बता रहा हूँ। क्या नाम इसका मैं फिर बता देता हूँ, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। मैं इसकी वाष्प को भी कॉपर पर प्रवाहित करता हूँ, सेम टेम्परेचर है, क्या बनेगा, चलिए पॉइंट निकालते हैं। ये दोनों हाइड्रोजन आपस में मिलकर के H2 बना लेंगे। मैंने बताया हाइड्रोजन को रिमूव करना है। क्या चीज़ बचा है, CH3C, इधर भी CH3, और ये दोनों बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ में बच्चों जुड़ जाएंगे। क्या कंपाउंड है आपको तो पहले ही पता है, मैं पहले ही सारी बातें बता चुका हूँ। जब कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है तो इसको कीटोन कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, कीटोन कहते हैं। चलिए अब हम लोग तृतीयक की बात करते हैं। तृतीयक किसका निर्माण करेगा, मैं आपके सामने एग्जाम्पल पहले ही दे चुका हूँ, आप लोग कॉपी पर देख सकते हैं। यह टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल है। क्या है बच्चों, टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल, सेम टेम्परेचर, और इसकी वाष्प को भी बच्चों हम लोग कॉपर पर प्रवाहित करेंगे। क्या चीज़ बनेगा बच्चों, एक काम करते हैं, यहाँ पर जो CH3 लिखा है मैं उसको इस तरह से लिखे देता हूँ। क्यों इस तरह से लिखा, ताकि आप देखिएगा बच्चों, दिख रहा होगा बच्चों मैंने क्या लिख रखा है, इसलिए बहुत ध्यान से पॉइंट को समझना। यहाँ पर क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन रिमूव होगी वह हाइड्रोजन इस
हाइड्रोजन गैस जो रिमूव होगी वह इस ऑक्सीजन के साथ संयोग कर लेगी और बच्चों H2O का निर्माण करेगी। किसका निर्माण करेगी? H2O का निर्माण करेगी। और फिर अपने पास क्या बचेगा? CH3 बचेगा। C ऊपर भी बच्चों CH3, नीचे यहाँ पर अपने को CH2 प्राप्त होगा। तो फिर बॉन्ड देखिएगा, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 2 यहाँ पर लग गई, 1 यहाँ पर 3 हो गई। तो इसका मतलब यहाँ पर बच्चों अपने को डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। और जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है मेरे बच्चों, तो वह क्या कहलाता है? वह एल्कीन कहलाता है। क्या कहलाता है? एल्कीन कहलाता है। तो बच्चों आप देखिएगा विहाइड्रोजनीकरण के द्वारा भी हम लोग तीनों अल्कोहल में विभेद कर सकते हैं। प्राथमिक अल्कोहल ने देखिएगा बच्चों एल्डिहाइड दिया, द्वितीयक अल्कोहल ने बच्चों कीटोन दिया और तृतीयक अल्कोहल ने देखिएगा बच्चों एल्केन दिया। आई होप आप यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बच्चों मैंने आपके सामने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया। एग्जाम में आपको कोई 2 मेथड, 3 मेथड या इन तीनों में से किसी का नाम दे करके बच्चों आपसे विभेद पूछेगा, जिनमें ल्यूकास परीक्षण और ऑक्सीकरण बच्चों मेथड बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आई होप आप सभी को लेक्चर अच्छा लगा है। अधिक से अधिक बच्चों इसको लाइक करें, शेयर करें। जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने फिर एक बार उपस्थित होता हूं। तब तक के लिए घर पे रहिए।